नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको अभी तक इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता। दोस्तों, जब तक आपको सही तरीके से इंग्लिश पढ़ना नहीं आएगा तो आप कभी इंग्लिश से बात नहीं कर पाएंगे। कुछ लोगों का डाउट था, उन्होंने सवाल किया था कि सर हमें इंग्लिश का सेंटेंस बनाना तो आता है, हम इंग्लिश पढ़ भी लेते हैं, लेकिन इंग्लिश बोलने के टाइम में डर लगता है। अब वो डर क्यों लगता है? ऐसा लगता है कि हम सेंटेंस नहीं बना पाएंगे, कुछ गलत ना हो जाए। उसके लिए दोस्तों आपको जब पढ़ते बन जाए, मीनिंग्स याद कर ले, तो अपने मन में सेंटेंस बनाया कीजिए। कोई भी सेंटेंस, जैसे मुझे बाजार जाना है, अब उसे इंग्लिश में कैसे सेट करना है? भाई मेरे को बोलेंगे आई, कोई काम करना है तो हैव टू लगाएंगे। आई हैव टू गो, मुझे जाना है, कहाँ जाना है? मार्केट। आई हैव टू गो मार्केट, सेंटेंस बन गया। इस तरीके से सेंटेंस अपने मन में क्रिएट करना है। अब दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप भी इतने कैपेबल हो पाए, आपके अंदर भी इतनी क्षमता आ जाए कि आप खुद से सेंटेंस बना पाए, तो आपके लिए ये वीडियो 100% यूजफुल साबित होगी। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आपकी इस क्लास को। नो मैटर व्हाट प्रॉब्लम्स आई फेस इन लाइफ। देखिए, नो का मतलब होता है नहीं। नो मीन्स क्या होता है? नहीं। मैटर का मतलब मामला भी होता है, और मैटर करना मीन्स मायने रखना। मैटर का मतलब क्या होता है? मामला। अगर हम नाउन में देखें, अब ये मैटर एक वर्ब होता है, तो नो मैटर मीन्स मायने नहीं रखता, यह फर्क नहीं पड़ता। नो मैटर मायने नहीं रखता, यह फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको दो दो वर्ड करके ऐसे मीन्स बताता जाऊंगा, फिर आपको सेंटेंस सेट करना है। ओके, व्हाट प्रॉब्लम्स, इसे क्या पढ़ते हैं? व्हाट। व्हाट मीन्स क्या? प्रॉब्लम्स। देखिए, यहाँ पे अगर केवल लिखा होता प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम का मतलब होता समस्या। अब यहाँ पे एस लगा, यानी कि इसको प्लूरल कर दिया गया, एक वचन से बहुवचन। तो प्रॉब्लम्स मीन्स समस्याएं। नो प्रॉब्लम, सॉरी, नो मैटर व्हाट प्रॉब्लम्स, फर्क नहीं पड़ता कि क्या समस्याएं या कौन सी समस्याएं। आई फेस, आई मीन्स मैं, फेस, फेस का मतलब होता है सामना करना। वैसे आपको यह पता होगा कि फेस का मतलब चेहरा होता है ना, बट इसी फेस का मतलब सामना करना भी होता है। देखिए, कई वर्ड्स ऐसे हैं जो नाउन भी होते हैं और वर्ब की तरह भी काम करते हैं। जैसे मैटर को मैंने बताया कि मैटर का मतलब मामला होता है। जब मैटर का मतलब हम मामला समझेंगे तो ये हो जाएगा हमारा नाउन। ओके, और अगर मैटर का मतलब कोई फर्क पड़ना, मायने रखना, तो वर्ब हो जाएगा। वैसे यहाँ पे फेस है, अगर हम फेस का मतलब चेहरा समझते हैं तो फिर नाउन हो जाएगा। अब यह फेस का मतलब सामना करना भी होता है ना। इन लाइफ, इन मीन्स में, लाइफ मीन्स जीवन या जिंदगी। नो मैटर व्हाट प्रॉब्लम्स आई फेस इन लाइफ मीन्स फर्क नहीं पड़ता कि मैं जीवन में किन समस्याओं का सामना कर रहा हूं। ओके, डोंट वरी। डोंट मीन्स क्या होता है? मत। डोंट मीन्स क्या होता है? मत। किसी काम को मना करने के लिए हम डोंट का यूज करते हैं। ओके, वरी, वरी का मतलब होता है दोस्तों चिंता करना। सो चिंता करो। लाइफ में एक टाइम आता है जब हम पढ़ने के लिए जाते हैं और हमें 20-25 साल हो जाते हैं पढ़ लिख कर, बट हमें कोई जॉब नहीं मिलती, तो हमारे पेरेंट्स परेशान होते हैं। तब उनसे हम बोलते हैं कि नो मैटर व्हाट प्रॉब्लम्स आई फेस इन लाइफ, डैड फर्क नहीं पड़ता कि मैं लाइफ में किस समस्या का सामना कर रहा हूँ, कैसी समस्या को सामना कर रहा हूँ। प्लीज डोंट वरी, कृपया चिंता मत कीजिए, टेंशन मत लीजिए। ओके, इसके पहले प्लीज भी लगा सकते हैं, प्लीज डोंट वरी। एंड डोंट शाउट। डोंट मीन्स क्या होता है? मत। क्या होता है? मत। एंड शाउट का मतलब होता है दोस्तों चिल्लाना। क्या होता है? चिल्लाना। सो डोंट शाउट मीन्स चिल्लाओ मत। ऐसा बोल सकते हैं कि चिल्लाइए मत। डोंट शाउट, चिल्लाइए मत। कीप मम। दोस्तों, कीप का मतलब क्या होता है? रखना या रहना। मम का मतलब होता है शांत रहना, मुंह बंद करके रखना, है ना, मौन व्रत रखना। सो कीप मम मीन्स मौन रहो या शांत रहो, कुछ भी मत बोलो। ओके, कीप मम, मौन रखो या शांत रहो, कुछ बोलो मत। ओके, देन डोंट हाइड। डोंट मीन्स क्या होता है? मत। हाइड क्या पढ़ते हैं इसे? हाइड, हिडे नहीं, हाइड। हाइड का मतलब छिपाना होता है। ओके, डोंट हाइड मीन्स छिपाओ मत। डोंट हाइड, छिपाओ मत। ओके, द एंटायर हाउस सीम्स लिवली हैप्पी व्हेन द किड्स आर हैप्पी। देखिए, द एंटायर हाउस, एंटायर का मतलब क्या होता है? संपूर्ण या पूरा। हाउस मीन्स घर, सीम्स मीन्स लगता है,
लिवली हैप्पी मतलब खुशहाल जीवन, लिवली हैप्पी मीन्स खुशहाल जीवन। वेन, अभी वेन का मतलब हो जाएगा जब, क्योंकि सेंटेंस के बीच में ना, अगर सेंटेंस के शुरू में आया होता है तो इसका मतलब होता कब, और बीच में तो इसका मतलब हो जाएगा जब। द किड्स मीन्स होता है बच्चे, किड्स मीन्स बच्चे होता है, ये तो आर्टिकल है। वैसे अगर किड लिखा हो तो किड का मतलब एक बच्चा होगा। ओके, किड्स मीन्स बच्चे, जब कई सारे बच्चे होते हैं, दो या दो से अधिक। आर मीन्स हूं, हैप्पी मीन्स खुश। द एंटायर हाउस सीम्स लिवली हैप्पी मतलब पूरा घर एक खुशहाल जीवन सा लगता है। वेन द किड्स आर हैप्पी, जब बच्चे खुश होते हैं, यानी घर में जब बच्चे खुश होते हैं तो पूरा घर ऐसा लगता है जैसे हम स्वर्ग में निवास कर रहे हो, सबसे बड़ा सुख हमें ही हो। ओके, आई फेल्ट वेरी बैड वेन आई रिफ्यूज्ड हर। आई मीन्स मैं या मुझे, फेल्ट मीन्स ऐसा महसूस हुआ या ऐसा लगा। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा फील, फील का मतलब होता है महसूस करना। अब फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट जो पास्ट टेंस में यूज होता है। वेरी बैड, वेरी मीन्स क्या होता है दोस्तों, बहुत, वेरी मीन्स बहुत। बैड, बैड मीन्स होता है बुरा। आई फेल्ट वेरी बैड, मुझे बहुत बुरा लगा या मैंने बहुत बुरा महसूस किया। कब? वेन आई रिफ्यूज्ड हर, वेन मीन्स होता है जब, आई मीन्स मैं या मैंने, रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड मीन्स मना किया, हर मीन्स उसे। आई फेल्ट वेरी बैड वेन आई रिफ्यूज्ड हर, मुझे बड़ा बुरा लगा जब मैंने उससे मना किया। भाई किसी काम के लिए या किसी जरूरत के लिए हमारे पास अगर नहीं होता है, हम कैपेबल नहीं होते हैं कि हम उसकी हेल्प कर पाए या उसे कुछ दे पाए, तो हम उसे मना कर देते हैं ना। लेकिन मना करने के बाद भी हमें बुरा लगता है कि हम उसकी हेल्प नहीं कर पाए। वो कितनी उम्मीद, कितनी आशाएं लेकर आया होगा। बट यहाँ हर का यूज हुआ तो हर लड़की के लिए यूज हुआ। ओके, यही अगर हिम लगाएंगे तो लड़के के लिए हो जाएगा, और बाकी हिंदी का सेंटेंस सेम रहेगा। देखिए, आई फेल्ट वेरी बैड व्हेन आई रिफ्यूज्ड हिम, मुझे बड़ा बुरा लगा जब मैंने उससे मना किया। किसी लड़के को मना किए तो हिम लगा दीजिए, लड़की को तो हर लगा दीजिए। ओके, माइंड योर लैंग्वेज। दोस्तों देखिए, माइंड का मन से मन होता है मन, दिमाग, ध्यान। अब इसी माइंड का मतलब किसी चीज पर ध्यान देना, माइंड करना, ध्यान देना। ओके, योर मीन्स अपने, लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, भाषा। अपनी भाषा पर ध्यान दो, अपनी भाषा को सुधारो, या हम क्या बोलते हैं, जुबान संभाल के। जब कोई अच्छे तरीके से बात नहीं करता, उटपटांग बातें करता है, गाली गलौज करता है, हम उससे क्या बोलते हैं, जुबान संभाल के। माइंड योर लैंग्वेज, जुबान संभाल के बोलो। ओके दोस्तों, इंग्लिश सीखने का ये तरीका आपको कैसा लगता है एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करके दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख सके। और याद रखिए, आपके संपर्क में जितने भी लोग हैं, अगर वो इंग्लिश सीखना शुरू कर देते हैं तो काफी कम टाइम में, 30 दिन का कोर्स आपका 15 दिन में खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास बात करने के लिए लोग हो जाएंगे जिनसे आप टूटी फूटी इंग्लिश से बात करना शुरू कर सकते हैं, और फिर काफी टाइम में आप ग्रो हो जाएंगे। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। इट्स डेफिनेटली समथिंग। इट्स, देखिए इट और इज से मिलके बनता है इट्स, तो इट मीन्स ये और इज मीन्स है। ओके, तो इट्स मीन्स ये है। डेफिनेटली, डेफिनेटली का मतलब होता है निश्चित ही, डेफिनेटली मीन्स निश्चित ही या पक्का। समथिंग मीन्स कुछ ना कुछ, समथिंग कुछ ना कुछ। ओके, इट्स डेफिनेटली समथिंग, ये कुछ ना कुछ तो पक्का है, ये कुछ ना कुछ तो निश्चित है। इट्स डेफिनेटली समथिंग। ओके, कम सून अदरवाइज आई वोंट टॉक टू यू। देखिए दोस्तों, कम मीन्स क्या होता है, आओ, कम मीन्स आओ। सून, सून मीन्स होता है जल्दी, कम सून जल्दी आओ, कम सून जल्दी आओ। अदरवाइज, क्या पढ़ते हैं, अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब होता है अन्यथा, नहीं तो, अन्यथा या नहीं तो। आई मीन्स मैं, वोंट मीन्स नहीं, टॉक, यहाँ पे एल साइलेंट। ओके, टॉक मीन्स बात करूंगा या बात करूंगी। ओके, टू यू मीन्स आपसे। अब आप इसे आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे। कम सून अदरवाइज आई वोंट टॉक टू यू, जल्दी आओ अन्यथा मैं आपसे बात नहीं करूंगा। कम सून अदरवाइज आई वोंट टॉक टू यू, जल्दी आओ नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, या नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। ओके,
हरी अप। दोस्तों हरी अप का मतलब होता है जल्दी करो। हरी अप मीन्स क्या होता है? जल्दी करो। यह सेंटेंस सबसे ज्यादा यूज होता है आर्मी में, क्योंकि आर्मी के जो सोल्जर्स होते हैं उन्हें अपना काम काफी जल्दी में करना होता है, अपनी ट्रेनिंग, अपना टास्क, हर एक काम को जल्दी से पूरा करना होता है। ओके, या कहीं पे रनिंग वगैरह के लिए जा रहे हैं किसी गेम्स वगैरह में, तो वहाँ हमें बोला जाता है कि हरी अप मीन्स जल्दी करो, रेडी होने के लिए, तैयार होने के लिए। ओके, या कहीं पे जा रहे हैं। एंड हेस्ट मेक्स वेस्ट। हेस्ट का मतलब क्या होता है? जल्दबाजी। हेस्ट मीन्स क्या होता है? जल्दबाजी। देखिए, जल्दी करना अलग होता है, जल्दबाजी करना अलग होता है। अगर हम किसी काम को जल्दी करते हैं तो सही होगा, गलत नहीं होगा, बट जल्दबाजी में जो काम किया जाता है वह हमेशा खराब ही हो जाता है। मेक्स मीन्स बनाता है या कर देता है। वेस्ट, वेस्ट का मतलब क्या होता है? बर्बाद। वेस्ट करना मीन्स क्या होता है? बर्बाद। हम बोलते हैं ना कि डोंट वेस्ट माई टाइम, मेरा समय बर्बाद मत करो। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। डोंट वेस्ट माई मनी, मेरा पैसा बर्बाद मत करो। डोंट वेस्ट योर फ्यूचर, अपना भविष्य बर्बाद मत करो। तो वेस्ट का मतलब क्या? बर्बाद करना। और यहाँ हेस्ट का मतलब जल्दबाजी। तो हेस्ट मेक्स वेस्ट मीन्स जल्दबाजी में सब बर्बाद हो जाता है। हेस्ट मेक्स वेस्ट मीन्स जल्दबाजी में, ये जल्दबाजी सब बर्बाद कर देता है। जल्दबाजी सब बर्बाद कर देता है। हेस्ट मेक्स वेस्ट। ओके, कम डाउन क्विकली। दोस्तों कम का मतलब होता है आओ। कम मीन्स क्या होता है? आओ। आपने एक और वर्ड सुना, काम डाउन। क्या पढ़ा होगा? काम डाउन। देखिए स्पेलिंग अलग अलग होती है। काम CALM, कहीं और लिख रहा हूं मैं, CALM। इस काम का मतलब होता है शांत हो जाओ। काम डाउन मीन्स शांत हो जाओ, बट इस कम डाउन का मतलब नीचे आओ। डाउन मीन्स नीचे, है ना। क्विकली क्या पढ़ते हैं? क्विकली। क्विकली का मतलब जल्दी से, तुरंत, जल्दी से। ओके, कम डाउन क्विकली मीन्स जल्दी से नीचे आओ, या ऐसा बोलते हैं तुरंत नीचे आओ, फौरन नीचे आओ। ओके, कम डाउन क्विकली। अच्छा, एक सेंटेंस फिर से रिपीट हो गया है, कम डाउन क्विकली। ओके, अब इसको कम नहीं हम काम लगाते हैं यहाँ पे। देखिए CALM। काम डाउन मीन्स शांत हो जाओ, क्विकली मीन्स जल्दी से। काम डाउन क्विकली मीन्स जल्दी से शांत हो जाओ। काम डाउन क्विकली, जल्दी से शांत हो जाओ। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो काम CALM है इसका मतलब शांत होना, है ना। अब कौन सा शांत? भी गुस्सा डाउन करना। अगर आपको गुस्सा लगा है तब बोलते हैं काम डाउन मीन्स शांत हो जाओ, गुस्सा को अपने कंट्रोल कर लो। ओके, या सिंपली ऐसा बोल सकते हैं, कंट्रोल योर एंगर। कंट्रोल योर एंगर मीन्स अपना गुस्सा कंट्रोल करो, नियंत्रित करो। गो एंड स्टैंड देयर। गो मीन्स क्या होता है? जाओ। एंड मीन्स और, स्टैंड मीन्स खड़े हो जाओ। स्टैंड मीन्स खड़े हो जाओ। देयर, देयर मीन्स होता है वहां। गो एंड स्टैंड देयर, जाओ और वहां खड़े हो जाओ, या वहां जाकर। अच्छा, मैं यहां पे गलत लिख दिया, और ही लिख दिया ना, जाओ होता है। गो एंड स्टैंड देयर, जाओ और वहां खड़े हो जाओ, या ऐसा बोलते हैं कि जाकर वहां खड़े हो जाओ। ओके, गो एंड स्टैंड देयर। पॉलिश द शूज, यहाँ पे शूज नहीं होगा, शूज होगा। देखिए स्पेलिंग का, SHOES, शूज। ओके, पॉलिश करना, जैसे जो लेदर के शूज होते हैं उसे पॉलिश करना पड़ता है ना, या तो ब्लैक होता है या तो कुछ रेड टाइप का होता है, कथा टाइप का। तो पॉलिश द शूज मीन्स जूते पॉलिश कर लो। पॉलिश द शूज मीन्स जूते पॉलिश कर लो, या जूते पॉलिश कर दो। ओके, एज इफ आई केयर। एज मीन्स जैसे, इफ मीन्स यदि, आई केयर मीन्स मैं केयर करता हूं। एज इफ आई केयर मीन्स यदि मुझे फर्क पड़ता। एज इफ आई केयर, यदि मुझे फर्क पड़ता, या यदि मुझे परवाह होता। एज इफ आई केयर, यदि मुझे परवाह होता। से वॉट एवर यू वॉन्ट टू से। से मीन्स होता है कहो। से मीन्स कहो। वॉट एवर का मतलब होता है जो भी। वॉट एवर मीन्स जो भी। यू मीन्स आप। वॉन्ट मीन्स चाहते हैं। वॉन्ट मीन्स चाहते हैं। टू से मीन्स कहना। से वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, आप जो भी कहना चाहते हैं कहिए, या तुम जो भी कहना चाहते हो कहो। से वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, तुम जो कहना चाहते हो कहो।
स्पीक अलाउड, दोस्तों स्पीक मीन्स क्या होता है, बोलो। स्पीक मीन्स क्या होता है, बोलो। अलाउड, अलाउड का मतलब जोर से, यानी कि ऊंची आवाज में। स्पीक लाउड, अलाउड, है ना, जोर से बोलो, जोर जोर से बोलो या ऊंची आवाज में बोलो। डोंट से अवे इवेसिवली, डोंट मीन्स क्या होता है, मत या नहीं। से मीन्स कहो, अवे का मतलब क्या, दूर होता है ना, बट अवे इवेसिवली दोनों को जो मिला देते हैं तो मतलब होता है किसी बात को टाल मटोल करना, किसी काम के लिए टालना, है ना, किसी काम को टालते तो अवे इवेसिवली को तो हो जाता है किसी काम को टाल मटोल करना। तो ऐसा बोल सकते हैं कि टाल मटोल मत करो, पूरे सेंटेंस के मीन्स में क्या, कि टाल मटोल मत करो। इस पूरे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा डोंट से अवे इवेसिवली, मतलब किसी बात को इतना घुमाओ मत, इतना टालो मत, कोई भी काम है उसे करो। सो डू प्रॉपरली, डू मीन्स क्या होता है, करो। प्रॉपरली, प्रॉपरली का मतलब ढंग से। चलिए हम एक सेंटेंस यूज कर सकते हैं, डोंट से अवे इवेसिवली, डू प्रॉपरली। भाई टाल मटोल मत करो, ढंग से काम करो। ओके, एंड बिहेव योरसेल्फ, दोस्तों बिहेव करना मतलब क्या होता है, व्यवहार करना, पेश आना। ओके, योरसेल्फ का मतलब क्या होता है, खुद, मतलब खुद बिहेव करो। इसका मतलब क्या होगा भाई, कि तमीज से पेश आओ ना, खुद बिहेव करो, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि तमीज से पेश आओ। बिहेव योरसेल्फ मीन्स तमीज से पेश आओ या अच्छे से पेश आओ, अच्छे से बिहेव करो। ओके, यू डिजर्व दिस ओनली, दोस्तों यू मीन्स क्या होता है, आप या तुम। डिजर्व, डिजर्व करना मतलब किसी के लायक होना, यू डिजर्व, आप लायक हैं। दिस मीन्स यह या इसके। ओनली, ओनली मीन्स होता है केवल, क्या होता है, केवल। यू डिजर्व दिस ओनली, आप केवल इसी के लायक हैं। यू डिजर्व दिस ओनली, आप केवल इसी के लायक हैं। ओके, या अगर हम केवल ये बोल, जैसे मान लीजिए आपको कोई रिवॉर्ड मिला या आपको इंग्लिश बोलना आ गया, आप डेली पढ़ाई कर रहे हैं, आपको इंग्लिश बोलना आ गया, तो मैं क्या बोल दूंगा कि यू डिजर्व दिस, आप इसके लायक हैं। यू डिजर्व दिस, आप इसके काबिल हैं। ओके, या अगर कोई ऐसा है जो हफ्ते में एक दिन पढ़ाई करेगा और बस एक महीने में 4 दिन पढ़ाई कर पाएगा ना, अगर हफ्ते में एक दिन पढ़ाई कर रहा है तो आप क्या बोलेंगे, यू डिजर्व दिस ओनली। फिर बोलेगा सर को पढ़ना नहीं आता, तो नहीं आएगा, यू डिजर्व दिस ओनली, फिर तो तुम केवल इसी के लायक हो। ओके, वेयर वर यू, तो वेयर मीन्स होता है कहां, वर मीन्स थे, यू मीन्स आप या तुम। वेयर वर यू, आप कहां थे या तुम कहां थे। वेयर वर यू, आप कहां थे या तुम कहां थे। व्हाट आर यू डूइंग हियर, देखिए व्हाट मीन्स होता है क्या, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप, डूइंग कर रहे। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। हियर, और हियर मीन्स होता है यहाँ। व्हाट आर यू डूइंग हियर, व्हाट आर यू डूइंग हियर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। या हियर की जगह अगर हम यूज करते हैं देयर, देखिए देयर मीन्स होता है वहां। व्हाट आर यू डूइंग देयर, आप वहां क्या कर रहे हैं। हियर है तो यहाँ और देयर है तो वहां। व्हाट आर यू डूइंग मीन्स आप क्या कर रहे हैं। ओके, यू वॉक अवे फ्रॉम हियर, यू मीन्स क्या होता है आप। देखिए वॉक, यहाँ पे एल साइलेंट है, वॉक का मतलब चलना होता है या टहलना होता है। अवे, अवे का मतलब दूर, यू वॉक अवे मीन्स आप दूर चले जाएं। यू वॉक अवे, आप दूर चले जाएं। फ्रॉम हियर, फ्रॉम मीन्स से, हियर मीन्स यहाँ, तो फ्रॉम हियर मीन्स यहाँ से। ओके, यू वॉक अवे फ्रॉम हियर, आप यहाँ से दूर चले जाएं। यू वॉक अवे फ्रॉम हियर, आप यहाँ से दूर चले जाएं। ओके, यू कांट फाल्सिफाई द ट्रूथ, यू मीन्स आप, कांट मीन्स नहीं, फाल्सिफाई का मतलब झुठलाना। द ट्रूथ मीन्स होता है सच। यू कांट फाल्सिफाई द ट्रूथ मतलब आप सच को नहीं झुठला सकते। झुठलाना मतलब क्या भाई, सच को भी झूठा साबित करना। कुछ लोग होता है ना कि जो सच होगा उसे जोर जोर से बोल के, या जो सही बोला उसको दबाने की कोशिश करेंगे कि गलत मान जाए इसको, बट जो सच होता है उसे हम झुठला नहीं सकते हैं। सो यू कांट फाल्सिफाई द ट्रूथ। ओके, यू डिड वेरी वेल, दोस्तों यू मीन्स क्या होता है आप या आपने। ओके, डिड मीन्स किया या किया था। वेरी वेल, वेरी मीन्स बहुत, एंड
वेल मीन्स होता है अच्छा। यू डिड वेरी वेल, आपने बहुत अच्छा किया था। यू डिड वेरी वेल, आपने बहुत अच्छा किया था। हाउ डिड यू से सो इन द हीट ऑफ द मोमेंट। हाउ मीन्स कैसे, डिड यू से मीन्स आपने कहा, आपने कहा, सो मीन्स ऐसा, इन द हीट ऑफ द मोमेंट मीन्स एन मौके पर या एग्जैक्ट टाइम पर, मौके पर, है ना। हीट ऑफ द मोमेंट क्या होता है भाई, जब एग्जैक्ट वही बात चल रही होती है, मतलब बिल्कुल मौका ही हो वहां पे। बोलते हैं ना कुछ लोगों का प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना अच्छा होता है कि वो किसी बात पे ऐसा कुछ टॉन्ट मारते हैं, कुछ ऐसा बोलते हैं कि बात वहीं से खत्म हो जाती है, तो हीट ऑफ द मोमेंट होता है। ओके, सो हाउ डिड यू से सो इन द हीट ऑफ मोमेंट, आपने एग्जैक्ट उसी टाइम पे ये बात कैसे कही। यू आर ग्राउंडेड, यू मीन्स आप, आर मीन्स है ग्राउंडेड, मतलब आप सीमित कर दिए गए हैं। यू आर ग्राउंडेड, आप सीमित कर दिए गए हैं। सीमित कर देना मतलब किसी का जो एरिया है वो कम कर देना, है ना, किसी को लिमिट कर देना कि आप यहीं तक जा सकते हैं, आगे नहीं जा सकते हैं। एंड आर यू फीलिंग वेल, आर मीन्स क्या, यू मीन्स आप या आपको, फीलिंग मीन्स लग रहा है या महसूस हो रहा है, वेल मीन्स अच्छा। आर यू फीलिंग वेल, क्या आपको अच्छा लग रहा है या क्या आपको अच्छा महसूस हो रहा है। दोस्तों वीडियो के इस पार्ट में अभी हम सीखेंगे कुछ सवाल जवाब करना, किस प्रकार से सवाल पूछा जाता है, फिर उनका जवाब कैसे दिया जाता है। ओके, ताकि हमारी स्पोकन थोड़ी अच्छी हो सके। ओके, चलिए। हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू स्पीक। दोस्तों हाउ मेनी का मतलब होता है कितने। हाउ मेनी मीन्स कितने या कितनी, लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस मीन्स भाषाएं। हाउ मेनी लैंग्वेजेस मीन्स कितनी भाषाएं, डू यू स्पीक, डू तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, यू मीन्स हो जाएगा आप, स्पीक मीन्स बोलते हैं, स्पीक मीन्स बोलते हैं। आप इसे सेंटेंस बना सकते हैं। आप हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू स्पीक मीन्स आप कितनी भाषाएं बोलते हैं या आपको कितनी भाषाएं आती है। यहाँ पे डू यू स्पीक लगा है ना, अगर लगा है डू यू नो, नो मीन्स जानते हैं या पता है। ओके, हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू नो, आपको कितनी भाषाएं आती हैं, आपको कितनी भाषाएं पता है। ओके, आई स्पीक 2 लैंग्वेजेस, आई स्पीक, आई मीन्स क्या हो जाएगा मैं, स्पीक मीन्स बोलता हूं, आई स्पीक मीन्स मैं बोलता हूं 2 लैंग्वेजेस, 2 मीन्स 2, लैंग्वेजेस मीन्स भाषाएं, आई स्पीक 2 लैंग्वेजेस, मैं 2 भाषाएं बोलता हूं। ओके, व्हाट इज योर मदर टंग, व्हाट मीन्स होता है क्या, इज मीन्स है, योर मीन्स आपकी। देखिए मदर का मतलब माँ, मातृ, टंग मीन्स क्या होता है जीभ, जुबान, है ना। तो मतलब ऐसी कौन सी भाषा है जो आपने बचपन से सीखी है, जो आपने अपनी माँ से सीखा, उसे बोलते हैं मदर टंग, यानी कि मातृभाषा। क्या, मातृभाषा। मातृभाषा आदमी माँ से सीखता है ना, तो जिस एरिया में रहेगा वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज होगी वही तुम्हारी मदर टंग होती है। सो व्हाट इज योर मदर टंग, आपकी मदर टंग क्या है, मातृभाषा क्या है। तो माई मदर टंग इज हिंदी होगा, हिंदी होगा यहाँ पे। ओके, माई मदर टंग इज हिंदी मीन्स माई मीन्स मेरी, मदर टंग मीन्स मातृभाषा, इज मीन्स है हिंदी। माई मदर टंग इज हिंदी, मेरी मातृभाषा हिंदी है। अब जिनकी मदर टंग इंग्लिश है वो क्या बोलेंगे, माई मदर टंग इज इंग्लिश। ओके, देन इज योर फैमिली बिग। देखिए इज हेल्पिंग वर्ब है ना, और हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस की स्टार्टिंग में, तो इसका मतलब होता है क्या, योर मीन्स आपका या आपकी, फैमिली मीन्स परिवार, बिग मीन्स बड़ा, है ना। इज योर फैमिली बिग, क्या आपका परिवार बड़ा है, इज योर फैमिली बिग, क्या आपका परिवार बड़ा है। नो माई फैमिली इज स्मॉल, नो मीन्स नहीं, माई फैमिली मीन्स मेरा परिवार, माई फैमिली मेरा परिवार, फैमिली का मतलब परिवार होता है ना। इज मीन्स है स्मॉल मीन्स छोटा, नो माई फैमिली इज स्मॉल, नहीं मेरा परिवार छोटा सा है। डू यू लाइक टू ट्रेवल, डू मीन्स क्या, यू मीन्स आप या आपको, लाइक मीन्स पसंद है, डू यू लाइक क्या आपको पसंद है, टू ट्रेवल, ट्रेवल का मतलब होता है यात्रा करना, डू यू लाइक टू ट्रेवल क्या आपको यात्रा करना पसंद है। यस आई लव न्यू प्लेसेस, यस मीन्स हाँ,
आई लव मीन्स मुझे बहुत पसंद है। भाई लव करना मीन्स किसी को बहुत पसंद करना। आई लव मुझे बहुत पसंद है। न्यू प्लेसेस, न्यू मीन्स नई, प्लेसेस मीन्स जगहें। यस आई लव न्यू प्लेसेस, हाँ मुझे नई जगहें कुछ ज्यादा ही पसंद है। ओके देन वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, वेयर मीन्स होता है कहाँ, डू यू मीन्स आप, वॉन्ट मीन्स चाहते हैं, वेयर डू यू वॉन्ट आप कहाँ चाहते हैं, टू गो मीन्स होता है जाना, वेयर डू यू वॉन्ट टू गो आप कहाँ जाना चाहते हैं, वेयर डू यू वॉन्ट टू गो आप कहाँ जाना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू गो टू द माउंटेन्स, आई मीन्स हो जाएगा मैं, वॉन्ट मीन्स चाहता हूँ, आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, टू गो मीन्स जाना, टू द माउंटेन्स, माउंटेन्स मीन्स क्या हो जाएगा पहाड़ियों पर, है ना, टू द माउंटेन्स मीन्स पहाड़ियों पर। आई वॉन्ट टू गो टू द माउंटेन्स, मुझे पहाड़ियों पर जाना है, मैं पहाड़ियों पर जाना चाहता हूँ। डू यू लाइक प्लेइंग विथ फ्रेंड्स, डू यू लाइक मीन्स क्या को पसंद है, डू यू लाइक मीन्स क्या को पसंद है, या ऐसा बोले कि क्या पसंद करते हैं। प्लेइंग, प्लेइंग का मतलब क्या होता है खेलना। विथ फ्रेंड्स, विथ मीन्स के साथ, फ्रेंड्स मीन्स दोस्तों के साथ, है ना, विथ फ्रेंड्स दोस्तों के साथ। डू यू लाइक प्लेइंग विथ फ्रेंड्स, क्या आपको दोस्तों के साथ खेलना पसंद है। डू यू लाइक प्लेइंग विथ फ्रेंड्स मीन्स क्या आपको दोस्तों के साथ खेलना पसंद है। यस आई लव प्लेइंग क्रिकेट विथ माई फ्रेंड्स, यस मीन्स हाँ, आई लव मीन्स मुझे बहुत पसंद है, आई लव मुझे बहुत पसंद है। प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग का मतलब खेलना, क्रिकेट। मैंने आपसे पूछा था कि क्रिकेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, लेकिन आपने अभी तक कमेंट करके बताया नहीं हमें। फिर से एक बार ट्राई कीजिएगा, क्रिकेट को हिंदी में क्या बोलते हैं। ओके यस आई लव प्लेइंग क्रिकेट, हाँ मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। विथ माई फ्रेंड्स, विथ मीन्स के साथ, माई फ्रेंड्स अपने दोस्तों, विथ माई फ्रेंड्स मीन्स अपने दोस्तों के साथ, विथ माई फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ। यस आई लव प्लेइंग क्रिकेट विथ माई फ्रेंड्स, हाँ मुझे अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। व्हाट इज योर फेवरेट सीजन, व्हाट मीन्स होता है क्या, इज मीन्स है, योर मीन्स आपका, फेवरेट मीन्स पसंदीदा, सीजन, सीजन मीन्स क्या होता है मौसम, है ना। व्हाट इज योर फेवरेट सीजन, आपका पसंदीदा मौसम कौन सा है। भाई सीजन तो एक्चुअली में 3 ही होते हैं ना, ठंडी का, गर्मी का और बरसात का। सो आपको कौन सा मौसम पसंद है, आप कमेंट करके बताइएगा। मैं अपना बता रहा हूं कि आई लाइक विंटर, आई लाइक मीन्स मुझे पसंद है, आई लाइक मीन्स मुझे पसंद है। विंटर, विंटर मीन्स क्या होता है ठंडी, आई लाइक विंटर मुझे ठंडी पसंद है, आई लाइक विंटर मुझे ठंडी पसंद है। दोस्तों ठंडी पसंद होने के पीछे का राज क्या है कि आपको कभी भी काम करना, चुपचाप बैठ के काम कर सकते हैं, ना तो पानी गिरने का डर कि बरसात है, और ना पंखा कूलर चलाने का लफड़ा वही गर्मी लग रही है, नो, एकदम कूल कूल मौसम है, बस काम करते रहिए। ओके व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है, योर मीन्स आपका, फेवरेट मीन्स पसंदीदा, सब्जेक्ट मीन्स विषय। व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, आपका पसंदीदा विषय कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर तो लिखा है आई लाइक इंग्लिश, मीन्स मुझे इंग्लिश पसंद है, आई लाइक इंग्लिश मीन्स मुझे इंग्लिश पसंद है। और एक चीज आपको बता दें कि आज तक आप इंग्लिश इसीलिए नहीं सीखे क्योंकि आपको लगता है इंग्लिश सब्जेक्ट है। नो, इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट, दिस इज अ लैंग्वेज। क्या ये लैंग्वेज है। व्हाट इज योर फेवरेट कलर, व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है, योर मीन्स आपका, फेवरेट मीन्स पसंदीदा, कलर मीन्स होता है रंग। व्हाट इज योर फेवरेट कलर, आपका पसंदीदा रंग कौन सा है। आई लाइक ब्लू, इट गिव्स मी पीस, आई लाइक मीन्स मुझे पसंद है, आई लाइक मुझे पसंद है। ब्लू, ब्लू मीन्स होता है नीला। इट गिव्स मी पीस, इट मीन्स यह, गिव्स मीन्स देता है, मी मीन्स मुझे, पीस मीन्स शांति, है ना। आई लाइक ब्लू, इट गिव्स मी पीस, मुझे नीला कलर पसंद है, नीला रंग पसंद है क्योंकि ये मुझे शांति देता है। भाई नीला रंग देख के मुझे शांति का एहसास होता है।
ओके, सो दोस्तों आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। आपके लिए टास्क थोड़ा सा लंबा है, ये क्वेश्चन आंसर का है। ओके, आपको इन सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स से बताना, ये कंपलसरी है, क्योंकि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सेंटेंस आप बना नहीं पाएंगे। ओके, साथ में वीडियो पसंद तो आई है, एक लाइक कर दीजिए एंड दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे आपका कम्युनिटी उतना बड़ा होता जाएगा, उतने ज्यादा लोग आपके संपर्क में इंग्लिश सीखने वाले हो जाएंगे और फिर आपको बोलने में काफी